भागो मत, क्वालिटी मत देखो, क्वांटिटी देखना मटेरियल की। हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है फ्रॉग। फ्रॉग में हमें पढ़ने से पहले हमें सबसे मालूम पहले ये होना चाहिए कि कौन से फाइलम से आता है, कौन सी क्लास से आता है। जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है वो सब उस चीज में मेंशन है। हम आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो क्लास है इसकी वो है एम्फीबिया, और जो फाइलम है वो कोर्डेटा। दो क्वेश्चन कंप्लीट, फाइलम पूछ लिया, कोऑर्डिनेट क्लास पूछ लिया, तो कहीं से कर लेना। सेकंड टॉपिक है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा मेंढक कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? आपको मैं बता दूं, एक नाम है राना टिग्रीना। क्या नाम है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना के सबसे ज्यादा फ्रॉग इंडिया में पाए जाते हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट है कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब यह है कि ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अपना टेम्परेचर चेंज करते रहता है। बाहर लैंड पर आया तो ये अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू लैंड कर लेगा, पानी के अंदर है तो ये अपना टेम्परेचर पानी के अकॉर्डिंग कर लेगा। और मैंने एक और पॉइंट लिखा है यहाँ पर, कैमोफ्लेजिया। कैमोफ्लेजिया का मतलब यह है कि ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपना रंग बदलता रहता है। ये जमीन पर है तो अपना रंग सोइल जैसा कर लेगा, पानी के अंदर है तो अपना कलर ग्रीन कर लेगा। इसके अंदर एक एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को बोलते हैं मिमिकरी। क्या बोलते हैं? मिमिकरी। अब सेकंड टॉपिक है हमारे पास मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपली, यानी फ्रॉग की जो स्किन होगी वो स्मूथ प्लेन होगी एंड स्लिपली चिकनी होती है। सेकंड पॉइंट है डोर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन विद स्पॉट, मतलब जो फ्रॉग का ऊपरले भाग को बोलते डोर्सल, निचले भाग को बोलते वेंट्रल, और हमारे केस में निचले वाले भाग को बोलते वेंट्रल। इसलिए जो डोर्सल साइड कलर होगा वो होगा ऑलिव ग्रीन विद स्पॉट, यानी धब्बे। ऊपरली साइड उसके ऊपर इरेगुलर यानी डार्क धब्बे होंगे, और कैसा होगा? ऑलिव ग्रीन होगा। बट वेंट्रल साइड इज पेल येलो, कैसा होगा कलर? पेल येलो। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, फ्रॉग नेवर ड्रिंक बट अब्सॉर्ब थ्रू द स्किन। फ्रॉग अपने मुंह से पानी नहीं पीता, लेकिन क्या करता है? अपनी स्किन से अब्सॉर्ब करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट, दो भागों में उसकी बॉडी बांटी गई हुई है। फर्स्ट हेड एंड सेकंड ट्रंक। कहां कहां में बांटी गई? हेड में, हेड को अलग कर दिया गया हमने इंसानों ने, क्या? और ट्रंक, और पिछले भाग को क्या बोला? ट्रंक, वो अलग कर दिया गया। और एक बात हो याद रखे, फ्रॉग के पास कोई टेल नहीं होती, यानी पूंछ नहीं होती। एनसीईआरटी का पॉइंट इसलिए बता रहा हूं। अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट, यानी इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। व्हाट इज नोस्ट्रिल? ये जो इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल, फ्रॉग कहां प्रेजेंट होता है? अबाउट द माउथ, माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया, और टोटल एनसीईआरटी अभी कवर करा दी। पढ़ेंगे फ्रॉग की एनाटॉमी। फ्रॉग की एनाटॉमी में सबसे पहला पॉइंट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी वो अपना खाना कहां पर डाइजेस्ट करता है। स्टार्ट करते हैं शुरू। पहला पॉइंट है सर, वो जो खाना खाता है वो अपने मुंह से खाना खाता है। मुंह से जाता है बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरिक्स, फेरिक्स से ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइन, और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट होता है फ्रॉग के पास, क्लोका, वो लास्ट में वहां से निकल जाता है। सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड एब्जॉर्प्शन, यानी लीवर और पैनक्रियास से वो सिक्रेशन करता है, तो वो कहां में काम आती है? हेल्प इन डाइजेशन। कहां में काम आती है? हेल्प इन डाइजेशन। और थर्ड पॉइंट हमारे पास, फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, यानी जो लास्ट में डाइजेस्ट होता है फूड जाकर खाना, वो होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में खाना जाकर लास्ट में डाइजेस्ट हो जाता है। एनाटॉमी में सेकंड पॉइंट है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इट मींस यानी सांस वाला भाग पढ़ेंगे हम, कि ऑन लैंड इट रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ बकल कैविटी, स्किन एंड लंग। जब मेंढक यानी फ्रॉग जमीन के ऊपर होता है, वो किसकी मदद से सांस लेता है? बकल कैविटी की, स्किन की एंड लंग्स की। और इन वाटर इज रेस्पायर थ्रू, जब इसमें पानी के अंदर होता है तो किसकी मदद से सांस लेता है? थ्रू द स्किन, स्किन से सांस लेता है पानी के अंदर। और लैंड पर होता है बकल कैविटी, लंग्स एंड स्किन। और थर्ड पॉइंट हमारे पास, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। आपने दो पॉइंट नए देखे होंगे, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन? एस्टिवेशन आपने नोटिस किया होगा, जब मेंढक यानी जब समर का वक्त यानी गर्मी पीक पर होती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप मेंढक नहीं दिखते यानी फ्रॉग नहीं दिखते। और जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, विंटर फूल हो रहा होगा, तब ये नहीं दिखोगे दिखते। तो जो जिसमें उस वक्त में नहीं दिखते यानी पीक समर में, ये
दिखाई नहीं देते, तो उस न दिखाई देने वाले समय को बोलते हैं एस्टिवेशन। और जब फुल पीक पर होता है विंटर, तो उस पीक ठंड में न दिखाई देने वाले समय को बोलते हैं हाइबरनेशन। तो जब ऐसे वक्त में जो फ्रॉग है वो कहां से सांस लेता है? थ्रू द स्किन। क्या लिखा है? थ्रू द स्किन। उस वक्त में स्किन से सांस लेता है। इसमें 2 पॉइंट नोटिस करने वाली बात है कि जब वाटर के अंदर होगा और जब पीक समर होगा, पीक विंटर होगा, उसमें जो इसकी फ्रॉग सांस लेगा स्किन की मदद से सांस लेता है, स्किन की मदद से सांस लेता है। एनाटॉमी का थर्ड टॉपिक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आइए जानते क्या है। वेल डेवलप क्लोज टाइप होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इट इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड इन्वॉल्व होते हैं इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर। थर्ड है हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर। ये हार्ट के पास 3 चैम्बर होते हैं, दो आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। द ब्लड इज कंपोजिट ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। जिसका ब्लड है वो कहाँ का बना हुआ है? कंपोजिट ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स का बना हुआ है। फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। एनाटॉमी में फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये कह रहा है कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किन चीजों से बना हुआ है? पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो ब्रेन हो गया एंड स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर मौजूद होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या मौजूद है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और टॉप सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल के अंदर क्या मौजूद है? वो उससे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल मौजूद होता है और स्पाइनल नर्व्स मौजूद होती है। थर्ड टॉपिक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या मौजूद होता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और फोर्थ टॉपिक है कि जो फ्रॉग का ब्रेन है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आप इसे चाहे एनाटॉमी का 6 टॉपिक है रिप्रोडक्शन सिस्टम। और इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या है? मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड है। फर्स्ट टॉपिक ही बोल रहा है। सेकंड टॉपिक कह रहा है वासा इफर्सिया 10-12 इन नंबर अराइसिस फ्रॉम टेस्टिस इन मेल। क्या कह रहा है कि जो मेल के केस में जो और अराइसिस फ्रॉम टेस्टिस जो वासा इफर्सिया है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10-12 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वा स्टेज कॉल्ड टैडपोल। उसको क्या बोलते हैं? टैडपोल। अंडरगो मेटामॉर्फिज्म टू फॉर्म एडल्ट। क्या कह रहा है कि लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट होने को बोलते हैं टैडपोल और किसके प्रोसेस में? मेटामॉर्फिज्म टू फॉर्म एडल्ट। ओके, ये हमारे यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू गाइज, आपने मेरी जो वीडियो देखी आपका शुक्रिया। और आप चाहो तो मुझे कमेंट करना कि जो पूरा चैप्टर मैंने शॉर्ट में समझाया, आप उसमें कुछ टॉपिक छूटे भी हो गए जो आपको लग रहा हो छूट गए, लेकिन वो जो मैंने टॉपिक पढ़ा उनमें कवर हो गए। जो आपने एक बार पढ़ा होगा तो आपका सारा रिवाइज हो गया होगा, लेकिन कुछ कमी रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और आगे सही से पढ़ाने की सलाह दे सकते हो। और आपको इस पूरे चैप्टर को फुल डिटेल चाहिए तो ब्लॉग में आप मुझे कमेंट करना, मैं फुल डिटेल वीडियो बना सकता हूँ उस पर। क्योंकि ये तो मैंने शॉर्ट में समझाना। और कैसी लगी वीडियो आप इसको कमेंट में बताना। अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना और अपने 2-3-4 दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।